मीर लश्कर ईसानी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और दूसरी पार्टियाँ जो सियासी पार्टी यहाँ पर नेशनल पार्टी है, एनडीएम और हमारे वकील दोस्त हैं, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इज़्ज़त बख्शी, मुझे भी उन्होंने यहाँ इनवाइट किया। मेरी गुजारिश ये है कि जो माइंस हैं, मादनियात हैं, ये 18वीं तरमीम से पहले भी सूबों की मलकियत रही, यानी कानून के मुताबिक वो सूबों की मलकियत हैं, उनको बेचने इस्तेमाल करने का इख्तियार सूबों के पास है। फिर 18वीं तरमीम में ये आया कि जो ऑयल एंड गैस, इसके बारे में भी तरमीम हुई और ये पहले फेडरेशन की मलकियत होती थी, लेकिन 18वीं तरमीम के बाद ये सूबों और फेडरेशन की मुश्तरका और मसावी मलकियत करार पाई, इसलिए वो भी इस ग्रुप में शामिल हो गई हैं। इसलिए ये जो वफाकी हुकूमत ने मैनिपुलेशन किया है, ख़ुसूसन बलूचिस्तान के साथ। बलूचिस्तान की जो दौलत है, उसके मालिक बलूचिस्तान के अवाम हैं। वो अपने मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए, सही तौर पर मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए, यानी मुसल्लत किए गए लोगों से नहीं, जो मुंतखब किए गए अवाम के नुमाइंदों के ज़रिए इसको हैंडल करेंगे, वो इसका फ़ैसला करेंगे। हमने देखा कि इस्लामाबाद में एक मेला लगा, मादनियात को बेचने के लिए एक मेला लगाया गया, बाज़ार, और उस बाज़ार में सारी दुनिया के सौदागरों को बुलाया गया और ऐसे वक्त में किया गया जब बलूचिस्तान में लोगों को, हज़ारों लोगों को उठाया जा रहा था, यहाँ पे गोलियां चलाई, खूनरेज़ी हो रही थी। तो ऐसे में यहाँ पे मादनियात जो है उन पर कब्ज़ा करने के लिए ये जैली कानून लाया गया। जैसे मीर साहब ने कहा है, मैं उसकी मुकम्मल तायीद करता हूँ और मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हम भी इस लड़ाई में आपके साथ हैं, जद्दोजहद में आपके साथ हैं। जायज़ जद्दोजहद है, तारीख़ी जद्दोजहद है और हम इंशाअल्लाह वहाँ आला अदालतों में भी जाएंगे, दूसरे सूबों में भी, पेशावर में भी हम इस तरह के कानूनी कार्रवाई करेंगे। कानूनी कार्रवाई का जो भी नतीजा निकले, जैसे मीर साहब ने कहा, हम ये साबित करना चाहते हैं कि हम तारीख़ के दुरुस्त सिमत में खड़े हैं। जो हक़ का मोर्चा है हम उस पर बैठे हुए हैं, अवाम का मोर्चा, अवाम के मफादात का मोर्चा। बलूचिस्तान जो है वफाक आइन की रूह से वो अपने वसाइल का मालिक है। 18वीं तरमीम के बाद तो ये बातें खुल कर आ गई हैं। आप 18वीं तरमीम को इस तरह की जैली कानून साजी के ज़रिए ख़त्म करना चाहते हैं, ये कभी नहीं होगा। और मुझे यकीन है कि बलूचिस्तान के अवाम भी उठ खड़े होंगे, दूसरे सूबों के अवाम भी उठ खड़े होंगे, इसकी मुज़ामत करेंगे और हम कभी बेचने नहीं देंगे, औने पौने दामों नीलाम करने नहीं देंगे जो अवाम की या तारीख़ी मलकियत, कौमों की मलकियतें हैं। तो बिल्कुल ये एक सही कॉज़ है, जायज़ मकसद है, हदफ है, नस्बुल-ऐन है, तो हम इसकी मुकम्मल हिमायत करते हैं। इंशाअल्लाह ये कानून की लड़ाई भी रखेंगे और इंशाअल्लाह अवामी मुज़ाहमत भी इंशाअल्लाह जारी रहेगी। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।